आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सोशल साइंस के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं यानी कि अति लघु उत्तरीय टाइप के, उनकी सीरीज देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक न्यायाधीश की योग्यताएं बताइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि वह भारत का नागरिक हो। यानी कि देखिए न्यायाधीश की योग्यताएं क्या है कि वो भारत का नागरिक हो। सेकेंड नंबर पर है उसकी उम्र 62 वर्ष यानी 62 से अधिक ना हो, और देखिए 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए कर के प्रकार, कर फर्स्ट नंबर पर आ जाता है प्रत्यक्ष कर, सेकेंड नंबर पर हो जाता है अप्रत्यक्ष कर। ये दो ही कर होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 12वीं योजना का कार्यकाल स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 2012 से 2017 तक का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई? तो इसमें हो जाता है कि किसने डाली मुगल वंश की नींव? तो बाबर ने डाली। और देखिए ये आपका डीएलएड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है यानी कि आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो देखिए ये युद्ध हुमायूं व शेरशाह के मध्य हुआ था। ये भी आपका डीएलएड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था? तो जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा तुझके जहांगीरी, और ये भी आपका डीएलएड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? तो इसमें देखिए शाहजहां द्वारा, यानी कि दीवाने आम और दीवाने खास शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांटकर लिखिए। तो इसमें देखिए लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। इसमें देखिए आपको छांटना है क्या? धात्विक पदार्थ। तो इसमें लोहा हो जाता है, तांबा हो जाता है, सोना हो जाता है, ये आपके धात्विक पदार्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो इसमें देखिए उत्तर है इसका कर्नाटक में कोलार की खानों में सबसे अधिक सोना पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। तो इसमें देखिए हवाई जहाज बनाने में, यानी कि बॉक्साइट का एक उपयोग क्या है? तो हवाई जहाज बनाने में। ये भी आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि जो ये आए हुए क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो देखिए सन 1954 ईस्वी में, यानी कि 1954 में। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। तो इसमें हो जाता है जंगली घोड़े और जंगली भैंस, यानी कि शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशु हैं, यानी कि हो जाते हैं कौन से? तो जंगली घोड़े और जंगली भैंस। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए इसमें कितने सदस्य थे? तो 21 यानी कि 21 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए। तो देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं। चिकित्सा हो जाता है, शिक्षा हो जाता है, धार्मिक संस्थाएं हो जाती हैं
और देखिए शादी और उद्योग, ये समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषय हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो देखिए तीनों यानी कि तीनों सेनाओं का मतलब क्या हो जाता है? जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इसका मतलब हो जाता है। तो भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति महोदय होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो देखिए यानी कि देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें है 5 वर्ष, यानी कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो बाबरनामा बाबर की आत्मलिखित कृति है। किसकी लिखित कृति है? तो बाबरनामा बाबर की ही आत्मलिखित कृति है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए ये आपका 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। और बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, कबूलियत किसे कहा जाता था? तो देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं, किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता था। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सीधे जो किसान होते थे ना, वो सीधे जो है लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, उसे कबूलियत कहा जाता था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो इसका उत्तर है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। यानी कि देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। और किन के बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर जान लेते हैं, फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। तो इसमें ऑप्शन 1 हो जाता है, कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। सेकंड नंबर पर हो जाता है, उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। थर्ड नंबर पर हो जाता है, उनमें परस्पर मतभेद था तथा एकता का अभाव था। 4 नंबर पर हो जाता है, फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों में उचित ध्यान नहीं देती थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका देखिए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच निम्न युद्ध हुए। उसमें हो जाता है 1539 ईस्वी में, यानी कि 1539 में कौन सा युद्ध हो जाता है? तो चौसा का युद्ध हो जाता है। और देखिए 1540 किसका युद्ध हो जाता है? तो कन्नौज का युद्ध हो जाता है। ये किसके द्वारा हुए युद्ध? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में ये युद्ध हुए। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाता है यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम खनिजों के विखंडन। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर जान लेते हैं, लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना आदि। ये क्या हो जाते हैं? ये धात्विक पदार्थ हो जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका डीएलएड 3rd सेमेस्टर के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुर्गा तथा बिल्जार्ड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो पुर्गा तथा बिल्जार्ड।
उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मार्ग किसे कहते हैं? तो जमीन पर बने रास्ते स्थल मार्ग कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? तो इसमें उत्तर जान लेते हैं। मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात यानी कि देखिए वर्षा तथा हिमपात का योग, किसको कहते हैं? तो जलपात को, वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? तो ये आपके अधात्विक पदार्थ हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सदाबहार वन किसे कहते हैं? आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो देखिए इसका आंसर जान लेते हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदन करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? तो 12 सदस्यों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले हो जाता है अफगानी शत्रु तथा हुमायूं के सगे संबंधी, क्योंकि देखिए इन लोगों ने हुमायूं का साथ नहीं दिया था और इसी वजह से हुमायूं असफल हुए, क्योंकि इनके जो सगे संबंधी थे वही इनके साथ विश्वासघात करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए। तो इसमें हो जाते हैं जहांगीर द्वारा 4 राज्य, कंधार, मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन किन राज्यों पर आक्रमण किया? तो औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जिन राज्यों पर आक्रमण किया वे हैं बीजापुर तथा गोलकुंडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। तो इसमें हो जाता है, फर्स्ट नंबर पर हो जाता है भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तथा सेकंड नंबर पर हो जाता है अमेरिका के उपनिवेशों का अभाव। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। तो इसमें देखिए स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है, इससे कंपनी के तथा लोगों के आर्थिक हितों की अधिक रक्षा हुई। और सेकंड नंबर पर हो जाता है, इससे राज्य की एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या ना हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और उस पर जो ऑल का ऑप्शन होता है उसको भी आप प्रेस कर दें। तो इससे क्या होगा, जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। तो इसमें देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 4 सामाजिक सुधार हो जाते हैं, भारतीय सेना में प्रचलित कोड़े लगाने की प्रथा को समाप्त किया।
ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय नदियों में स्टीमर चलवाए। थर्ड नंबर पर हो जाता है आगरा क्षेत्र में कृषि भूमि का बंदोबस्त किया। और उसके बाद फोर्थ नंबर पर हो जाता है आपका, देखिए, किसानों द्वारा दी जाने वाली मालगुजारी का उचित निर्धारण किया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पर हो जाता है गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होना। और सेकेंड नंबर पर हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां लिखिए। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर हो जाता है अरकाट की विजय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ाना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ। तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। किसका युद्ध, तो प्लासी का युद्ध। और किनके बीच हुआ था, तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं तथा दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर जान लेते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। संसद के 3 अंग हैं। नंबर 1 हो जाता है राष्ट्रपति, नंबर 2 हो जाता है लोकसभा दोनों का सदन, और नंबर 3 हो जाता है राज्यसभा राज्यों की परिषद, तथा संसद के दोनों सदन हैं लोकसभा तथा राज्यसभा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। तो प्रधानमंत्री के 2 कार्य हैं, वह मंत्री परिषद का नेता है और सभी विभागों के समस्त यानी कि सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है। और थर्ड नंबर पर हो जाता है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, तो जो है वो राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। तो उच्च न्यायालय के निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका। और देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुनामी का क्या अभिप्राय है। तो देखिए सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती हैं। इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो लहरें होती हैं भीषण तरीके से हमला करती हैं और इसके बारे में जान नहीं सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखें। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम हैं नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगर देखिए फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आप लोग ट्रिक वाइज याद करना चाहते हैं या ट्रिक वाइज समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि हाँ हमें इन चीज़ों को ट्रिक वाइज से समझना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब की ट्रिक लेकर आएंगे। ट्रिक से होता क्या है, आप लोगों को चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था। तो देखिए मुगल काल में अकबर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन हुआ था, तो मुगल काल में अकबर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। तो जो शिवाजी के द्वारा कर लगाए गए हैं वो नंबर 1 हो जाता है चौथ, और सेकंड नंबर का हो जाता है सरदेश मुखी। और ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। यानी कि देखिए राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल, तो राइट आंसर क्या हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद देख लेते हैं भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाता है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डैनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। अगर आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर से ज़रूर इसकी भी ट्रिक लेकर आएंगे, जिससे आपको ये आंसर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और फिर उसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे, यानी कि कभी नहीं भूलेंगे और वो हमेशा के लिए आपके माइंड में फीड हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो इसमें हो जाता है भाखड़ा नागल परियोजना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो इसमें हो जाता है वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते हैं, और नंबर 2 हो जाता है वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृद्धि कराने में सहायक होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर जान लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका DLED 3rd सेमेस्टर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए विश्व के प्रमुख मछली क्षेत्र 40% से 50% उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 4 भागों में बांटा गया है। इसमें देखिए उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र सेकंड नंबर पर हो जाता है, उत्तरी पश्चिमी अंटार्कटिक महासागरीय क्षेत्र थर्ड नंबर पर हो जाता है, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, और 4 नंबर पर हो जाता है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें, और इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।